अलवर में पत्नी के हाथों पिटे स्कूल प्रिंसिपल पति सामने आए। पीड़ित ने पत्नी की बेरहमी की जो कहानी बताई वो हैरान कर देने वाली है। प्रिंसिपल के साथ जो हुआ वह भी बहुत डरते डरते बता पा रहे हैं। पति ने बताया कि वह पत्नी की पिटाई केवल बच्चों के लिए सहन करता रहा ताकि उसका घर न टूटे। उसे खुद नहीं पता कि पत्नी किस बात को लेकर उसकी पिटाई कर रही है। प्रिंसिपल ने बताया कि यहाँ तक कि उसके कपड़े फाड़ दिए गए और जला दिए गए। कुछ सालों में जब उसका अत्याचार बढ़ने लगा तो आखिर यह कदम उठाना पड़ा। पीड़ित प्रिंसिपल का कहना है कि वह प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहती है। मंगलवार सुबह मामला सामने आने के बाद पीड़ित पति ने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। उसने बताया कि वह कभी औजार तो कभी तवे से पिटाई करती थी। पीड़ित ने उन औजारों को भी दिखाया जिससे उसके साथ मारपीट की गई। इनमें कई नुकीले औजार के साथ रिंच पाना भी था। इन औजारों के साथ सुमन ने कई बार अजित को पीटा। इस मामले में पीड़ित अजित यादव हरियाणा के खरकंडी स्कूल के प्रिंसिपल रैंक के टीचर हैं। अजित का कहना है कि पत्नी सुमन भिवाड़ी का फ्लैट खुद के नाम कराना चाहती थी जिसमें वह दोनों रहते हैं। इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी पर भी अपने नाम करवाने की जिद करती थी। इस मामले में पत्नी का कोई बयान सामने नहीं आया है। जब उनके आशियाना आंगन स्थित सोसाइटी में बने मकान पर पहुंचे तो वहां ताला लगा हुआ था। इधर अजित यादव के वकील गोविंद सोनी का कहना है कि पत्नी इतना मारपीट करती थी कि अजित मानसिक रूप से बीमार रहने लगे। अब 1 महीने से परिवादी अपने घर नहीं घुसा है। पत्नी की पिटाई का डर था। उसे लगता था कि मारपीट इतनी होने लगी है कि अब उसे खत्म किया जा सकता है। इसके बाद जब घर जाना बंद कर दिया, कभी हॉस्टल में कभी पीजी में रुकने लगा। जबकि यह फ्लैट पत्नी की जिद पर खरीदा गया था। वकील ने कहा कि सुमन का एक भाई अमेरिका में है। ये दोनों मिलकर ही उसे परेशान करते आ रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि उसने 9 साल पहले शादी की थी और 8 साल का बेटा है। पत्नी कई बार पति की पिटाई करती है। बेटा सब देखता रहता है। कई फुटेज में बेटा भी डरा सहमा दिखा है। बेटे की मां अपने पति को कमरे में दौड़ा दौड़ा कर पीटती है। यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इधर पत्नी का इस पूरे मामले के बाद कोई भी बयान सामने नहीं आया है। महिला थाना अधिकारी ने कहा कि उनके पास संबंधित महिला की कोई शिकायत नहीं मिली है और न ही महिला उनके पास में आई है। से उसने बैट से मारा है। उसमें मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करा रहा था। तभी भी मैंने उस समय काफ़ी सोचा कि अपने घर के लिए बचा रहे चीज़ें, लेकिन उसके बाद भी जिसके मेरे पास उसके बाद भी उसने टॉर्चर जारी रखा। तब मैंने न्यायालय से गुहार लगाई है, वहाँ पे परिवाद दिया है अपना। मैं ये मांग करता हूँ कि उसको इस चीज़ की सज़ा दी जाए जिस चीज़ के लिए उसने इतना अत्याचार मेरे ऊपर किया है। उसको इसकी कानून प्राप्त उसको सज़ा दे इस चीज़ की। अजीत नाम के अध्यापक हैं जिनका 202 सीआरपीसी का एक जांच न्यायालय से प्राप्त हुआ है। थाना फूलबाग के अंदर श्री नरेश कुमार एएसआई तफ्तीश कर रहे हैं और 6 महीने में 7 तारीख को उनकी रिपोर्ट न्यायालय को दोबारा करनी है।